वैसे भी आजकल दौर दौरा है इदारों की बंदिश का। सरकारी इदारे करप्शन और नाअहली इनएफिशिएंसी की वजह से बंद हो रहे हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बंद हो चुका। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की बंदिश की इतलात हैं। पीआईए का बुरा हाल प्राइवेटाइज हो रहा है या बंद हो जाएगा। आज हम आपको एक दूसरी बड़ी नाअहली सीडीए की बताएंगे और फिर आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि खाकम बदहन खुदा न ख्वास्ता क्या सीडीए को भी बंद नहीं होना चाहिए अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से। अगर पीडब्ल्यूडी बंद हो सकता है या यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बंद हो सकता है। आज की जो कहानी है, आज का जो स्कैंडल है वो सीडीए का है और वो ये है कि सैदपुर विलेज के लिए एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था कई साल पहले, जो कि कई साल से बग़ैर ऑपरेशनल हुए नाकारा पड़ा है। ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल होगी, कितना बुरा हाल है, बड़े मुश्किल से पढ़ा जा रहा है। ये ऊपर लिखा हुआ है वाटर एड, एक यूएन की एजेंसी है वाटर एड, उसने ये डिसेंट्रलाइज वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सैदपुर विलेज इस्लामाबाद इन कंसल्टेशन विद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए इस्लामाबाद एंड सैदपुर कम्युनिटी विंग टेक्निकल सपोर्ट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट इस्लामाबाद। इस बोर्ड की तरह इस मंसूबे का भी हाल है कि वाटर एड ने ये दिया कि यहाँ पर वाटर जो सैदपुर के मारगला हिल्स का और सैदपुर गांव का जो फुजला होगा, गंदगी से भरा हुआ बदबूदार जो पानी होगा, वो यहाँ पर ट्रीट होकर आइंदा आने जो आगे नाले हैं इस्लामाबाद के वहाँ पर जाएगा। और इसका मकसद ये था कि ये गंदा और फुजले वाला पानी बग़ैर बदबू के इस्लामाबाद के नालों में जाएगा तो बदबू और ताफुन नहीं फैलेगा और बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसकी रेलिंग देखें साथ कि कितनी खूबसूरत ये बाउंड्री है बनाई गई है। यह ऑफिस है सैदपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का। यहाँ पर देखें कि बहुत खूबसूरत ऑफिस बनाया गया है। अंदर लश किस्म का पंखा, फर्नीचर, चारपाई चौकीदार के लिए, वॉशरूम्स और बिस्तर पड़े हैं, कुर्सियाँ टूटी पड़ी हुई हैं और मेज़ टूटे हुए पड़े हुए हैं। अंदर वॉशरूम की टाइलें इस वक्त टूटी हुई हैं, लग रही हैं। बहुत खूबसूरत वॉशरूम बनाया गया है, ऑफिस अच्छा बनाया गया है, बिजली का अच्छा काम किया गया है। मगर हालत आप चेक कर रहे हैं, ये हालत क्या है इसकी। एरिया की ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि दिन में तो ये कुछ नहीं होता, मगर शाम में यहाँ पे एक बहुत बड़ी बकरा मंडी भी है सैदपुर विलेज की, जो कि इल्लीगल है। मगर रात को जब मगरिब के बाद वो मंडी बंद होती है तो ये मंडी खुल जाती है। ये बहुत बड़ा एरिया है, कई कनाल के ऊपर है ये, तो खाली होता है, अबैंडन एरिया है। तो यहाँ पर बकरे बकरियाँ जानवर आके यहाँ पर बांध दिए जाते हैं। ये सैदपुर विलेज है, बहुत खूबसूरत, देखें बिल्कुल फुट हिल्स में है मारगला के। और सुप्रीम कोर्ट इस बार में पहले भी एक्शन ले चुकी है कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क यानी ये सारा एरिया यहाँ पर तामीरात नहीं हो सकती। मगर ये सारा एरिया जो है वो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बहुत मशहूर है। इसके ऊपर सीडीए एक्शन नहीं लेती और ये मशरूम ग्रोथ होते होते ये बहुत बड़ी एक गैर कानूनी एक सोसाइटी सी बन गई है। ये देखें मारगला हिल से आती है, पानी आता है और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, पाइप्स बनाए गए थे, एक पूरी एक सप्लाई लाइन थी गंदे पानी की कि वहाँ से मारगला हिल से गंदा पानी आएगा। ये इस तरह के मुख्तलिफ और भी हैं। ये देखें इसमें काफ़ी, ये हालत क्या है, कुछ भी नहीं, हालत हजार चेक करें, कवर भी नहीं। अगर कवर उतरे तो आप शाहरुख दिखाइए, देखें कचरे से भर गया है। मगर पानी की लाइनें टूट फूट का शिकार हैं या कोई उठा के ले गया है तो पानी आ ही नहीं रहा, इन गटर्स में बंद है। ये पाइपलाइनें, ये पोल्स हैं, वैसे पाइपलाइन भी उठा के लेके गए, कुछ पाइपलाइनें टूटी हुई हैं। तो यहाँ से पानी आता है
इसके 1 2 3 4 5 इसके 5 प्रोसेसेस हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के। जो भी गंदा, गदला और बदबूदार पानी या फुजला आता है तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस यह है कि वहाँ से होता हुआ ये पानी पहले यहाँ आता है, यहाँ इसकी ट्रीटमेंट होती है, कोई अंदर मशीनरी प्लांट्स कोई सिस्टम ऐसा लगा हुआ है। इधर इसका कुछ जो है वो गंदगी कम होती है। ये यहाँ पर एग्जॉस्ट है, वो पहले प्रोसेस से होकर यहाँ पे आता है, उससे जो बदबू होती है वो बाहर निकल दी जाती है। क्योंकि एक छोटा प्लांट है, बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बड़े प्रोसेसेस होते हैं, मगर ये सिर्फ सैदपुर विलेज के लिए था। ये दूसरा प्रोसेस है और वो ये देख लें आप सूरत हाल इसकी कि ये क्या सूरत हाल है इसकी। तीसरा प्रोसेस ये है, ये भी ऐसा ही है, सब अंडरग्राउंड आता है पानी। चौथा प्रोसेस है, यहाँ पर भी एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, माशाल्लाह चेक करें, एग्जॉस्ट टूटे हुए हैं पाइप। ये भी एक प्रोसेस ये है यहाँ पे। और फिर फाइनल ये आखिरी मरहला है, यहाँ पर जो वेस्ट वाटर है वो फुली ट्रीट होकर वो यहाँ से निकलता है पानी। पाइप्स गायब हैं, टूट गए हैं, चोरी हो गए हैं, तो उसके लिए क्या आगे जाएगा। तो बदबू अब भी यहाँ पर जो पानी खड़ा है उसकी बदबू बहुत ज़्यादा है। प्लस आप देख सकते होंगे कि इस वक्त ये जो मैंने पहले आपसे कहा था कि ये बकरा मंडी होती है, यह है शाम को। यहाँ पर बकरे, बकरियाँ, दुम्बे, बड़े जानवर यहाँ पर बांधे जाते हैं। और इसका सबूत ये है कि ये कितना गंद उनका जो वेस्ट और फुजला पड़ा हुआ है और बहुत गंदगी है। कितना बड़ा एरिया है, कितनी खूबसूरत जगह है, इसे कितने अच्छा यूटिलाइज कर सकते थे ऐसे, मगर नहीं। क्यों कि इनको कोई फ़ायदा नहीं है सीडीए के अफसरान को। इस हवाले से हमने वाटर एंड सीवरेज जो डिपार्टमेंट है सीडीए का, उनसे, और दूसरा जो है सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है उनसे, अफसरान से पूछा, मगर इस हवाले से उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। और सच्ची बात बताऊं तो उन्हें पता ही नहीं था कि नस्ट ने या वाटर एड ने कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सैदपुर विलेज में बना के दिया है। आपने देखी इसकी हालत ज़ात, और इसके नाम पर पता नहीं कितना बजट आता होगा, वो जेबों में चला जाता है। इसके अलावा इस्लामाबाद का एक दूसरा मेन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है I9 में, वो गुज़िश्ता 2 सालों से बंद है और उसकी वजह से काफ़ी जो इस्लामाबाद के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि बदबूदार और गंदा पानी इस्लामाबाद के नालों में रमा दमा रहता है, जिससे ताफुन और बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, साफ़ नहीं किया जाता। मगर अफसरान के लिए अच्छी बात यह है कि काम तो कुछ नहीं हो रहा, मगर पैसे उसके जो करोड़ों रुपए के होते हैं वो शायद मिल बांट कर खा लिए जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं। इस जैसे जो मज़ीद ऐसे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या इनकम्प्लीट हैं या मुकम्मल हो चुके हैं, मगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस ना होने की वजह से वो तबाही और बर्बादी का शिकार हैं और कौमी ख़जाने से रकम खर्च हुई है, मगर उसके ऊपर काम ना होने से आवाम को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, आने वाले व्लॉग्स में हम मज़ीद आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। मुझे और शाहरुख दाऊद को इजाज़त दें। वसलाम।